हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन फार्मूला में एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता है। जो दो पॉइंट हैं उनको किसी रेशो में ये डिवाइड करेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सेक्शन फार्मूला में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन फार्मूला दो तरीके से हो सकता है। ये जो पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ये हो सकता है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट को जो दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है उसके बीच में कहीं लाई करता हो, या फिर उस लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस करने पर उसके बाहर कहीं लाई करता हो। अगर ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं लाई करता है तो ये होता है इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला का इंटरनल डिवीजन। और अगर ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं लाई करता है तो ये होता है एक्सटर्नल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला का एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला का। तो नंबर 1, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, देखिए सपोज ये एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस ऑफ एक्स, ये वर्टिकल लाइन एक्सिस ऑफ वाई है, और दो पॉइंट हैं जिनको ज्वाइन किया गया है। ये पॉइंट है P, सपोज x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं, और ये है पॉइंट Q और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। दिस पॉइंट इज Q पॉइंट। और बीच में कहीं एक पॉइंट है A। सपोज यहां एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, सपोज एक्स वाई है, और ये पॉइंट A डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट PQ को M1:MQ की रेशो में, M1:M2 की रेशो में। तो PA अपॉन PB इज इक्वल टू M1/M2। क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो ये इंटरनल डिवीजन है, M1:M2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। वी आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट A, x1 y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें। ये सपोज पॉइंट A हमने ले लिया है, तो कुछ पॉइंट और ले लें। सपोज दिस पॉइंट इज R। तो क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x1, दिस विल बिकम x1, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो होगी y1। उसी तरीके से अगर हम A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें और इस पॉइंट को ले लें हम, सपोज दिस पॉइंट इज B, तो ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x, क्योंकि इसका एब्सिसा x है, तो दिस इज x, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी वो होगी y। उसी तरीके से पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, एंड दिस पॉइंट इज सपोज S। फिर ओरिजिन से इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x2, तो दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली x2। ये डिस्टेंस हमारा x2 है, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो y2 है। ये है डिस्टेंसेस। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P से इस AB पर एक और परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर लेते हैं। यहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया AB पर, दिस पॉइंट इज सपोज C, ये पॉइंट हमारा C है। तो अगर हम ये देखें, जो PC है ये RB के इक्वल होगा, क्योंकि PCBR ये एक रेक्टेंगल बन गया हमारा। तो PC की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहां से, तो PC इक्वल टू RB, this is RB, and RB is what? RB is OB minus OR. This will be OB minus OR, and OB is what? OB is X and OR is X1. So this will become X minus X1. ये हमारा X minus X1 हो गया PC। उसी तरीके से हम AC को देखें अगर, तो AC is what? AC is AB minus CB। देखिए AC is equal to AB minus CB, और AB
तो हो जाएगा हमारा y, और जो CB है वो इक्वल है PR के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो CB इज y1, तो दिस विल बिकम y माइनस y1, ये है हमारा AC। नाउ अब देखिए जरा, यहां A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं QS पर। A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने QS पर ड्रॉप कर दिया, एंड सपोज दिस पॉइंट इज D, ठीक है। नाउ AD, अगर हम AD फाइंड आउट करें तो AD इज इक्वल टू BS होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना हमारा ADSB, तो AD इज इक्वल टू BS, AD is equal to BS, and BS is what? BS is OS minus OB. OS minus OB. This will be OS minus OB. और OS की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें x2, और OB की वैल्यू है x. तो this will become x2 minus x. ये हो गया हमारा AD. अब हम फाइंड आउट करते हैं QD. This QD. QD is what? QD is QS minus DS. तो QD AD इज इक्वल टू QS माइनस DS, और ये जो DS है, ये DS इक्वल होगा AB के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना है ADSB, तो ये AB के इक्वल होगा, और AB की वैल्यू है Y, तो QB हुआ हमारा Y2 और AB हुआ हमारा Y, तो दिस विल बिकम Y2 माइनस Y। ओके, नाउ ये जो दो ट्राइंगल हैं PAC और AQD, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल, और ये एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQD, और क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो इट मींस PC अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन QD इज इक्वल टू PA अपॉन AQ, ठीक है। या PA अपॉन PB, ये PB नहीं है एक्चुअली, दिस इज AQ, ये AQ है, PA अपॉन AQ, दिस इज AQ, PA अपॉन AQ का जो रेशियो है वो M1:M2 है। चलिए यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। PC इज व्हाट? x माइनस x1, ये हुआ हमारा x माइनस x1 डिवाइडेड बाई AD इज व्हाट? AD is x2 minus x. This is x2 minus x equal to AC is y minus y1. This is y minus y1 divided by QD is y2 minus y. This is y2 minus y equal to PA upon AQ is M1 upon M2. This is M1 upon M2. अब ये तीन टर्म हो गई हमारी, एक है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, एक है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, और थर्ड टर्म है y1 m1 अपॉन m2। अब इनको दो को लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं, और फिर सेकंड और थर्ड को लेंगे। चलिए फर्स्ट एंड थर्ड, पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम लेके सॉल्व करते हैं, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस विल बिकम m2x माइनस m2x1, m2x माइनस m2x1, और ये m1x2 माइनस m1x, ये m1x2 माइनस m1x। ये जो m1x वाली टर्म है ये हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, और यहां पर m2x है और x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो दिस विल बिकम एक्चुअली m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू, ये m2x1 राइट साइड में जाएगा, दिस इज m2x प्लस m2x1 माइनस m1x2, और यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई
m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू हमारा एब्सिसा आ गया a पॉइंट का। और अगर हम सेकंड और थर्ड को ले लेते, सेकंड और थर्ड को, और इसको सिंप्लीफाई करते बिल्कुल इसी तरीके से, तो यहां सिमिलर है बिल्कुल, x की जगह y है, ये x माइनस x1 है, ये y माइनस y है, ये x2 माइनस x है, ये y2 माइनस y है। तो यहां से सिमिलरली हम y की वैल्यू लिख सकते हैं, y इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। x coordinate of this point A which divides PQ in the ratio of m1 is to m2 is m2x1 plus m1x2 divided by m1 plus m2, and y is equal to m2y1 plus m1y2 divided by m1 plus m2। This is section formula internal division। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। अगर कोई पॉइंट A किसी लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले x1 और x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को अगर m1 is to m2 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज गिवन बाय m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ऑर्डिनेट होगा m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये इसको m1 m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट है रेशियो का वो दूर वाले पॉइंट के साथ है। जैसे m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो इस पॉइंट के साथ होगा, m2x1, यहां भी देखिए m2y1, तो दूर वाले पॉइंट के साथ प्रोडक्ट होगा, और इस रेशियो का इधर इस दूर वाले पॉइंट के साथ में। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन, और इसी फॉर्मूले से हमारा जो ड्राइव होता है वो होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है कि अगर ए पॉइंट मिड पॉइंट हो जाए तो इन दैट केस जो पीए और पीबी, पीए और AQ का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1:1, वो 1:1 का रेशियो होगा, यानी कि M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं कह दूं कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M ले लो, चलो इसको अगर मैं M ले लूं, ठीक है, तो यहां M2 को भी M पुट करेंगे, M1 को भी M पुट करेंगे, तो MX1 MX2 M कॉमन हो जाएगा, और ये m प्लस m 2m m कैंसिल हो जाएगा। तो जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट बनेंगे तब वो होंगे, A पॉइंट जो बनेगा हमारा, अगर ये मिड पॉइंट है तो दैट विल बी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और उसी तरीके से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला जो इंटरनल डिवीजन से ही ड्राइव होता है। चलिए अब करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। अगर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के बाहर कहीं लाई करता है तो दैट डिवीजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए देखते हैं। देखिए ये है एक्सटर्नल डिवीजन। एक लाइन सेगमेंट है PQ, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये जो पॉइंट A है ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, इस लाइन सेगमेंट के बाहर है, इन द रेशियो ऑफ m1 is to m2, m1 is to m2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इट मींस PA अपॉन QA इक्वल टू m1 बाई m2। दिस इज द रेशियो जो पॉइंट A डिवाइड कर रहा है, जिसमें ये लाइन सेगमेंट PQ को एक्सटर्नली। क्या करेंगे, यहां P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सपोज R है, तो ये x1 डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y1 हो जाएगा ऑर्डिनेट इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, सपोज दिस पॉइंट इज S, ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x2, दिस इज x2 एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, और ये
जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये ऑर्डिनेट के इक्वल होगी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y2, इसको y2 ले लिया हमने, ठीक है ना। ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज दिस पॉइंट इज बी, ओरिजिन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके एब्सिसा के इक्वल होगा एंड दैट इज व्हाट, दैट इज x। ये है हमारी डिस्टेंस x, दिस डिस्टेंस इज x डिस्टेंस, और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा y, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारी है y, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट Q है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं AB पर, पॉइंट Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AB पर, इफ दिस पॉइंट इज सपोज C, ये पॉइंट C है, तो हमें वैल्यू चाहिए QC की और AC की, ट्राइंगल QAC के लिए। चलिए देखते हैं, तो QC सबसे पहले, QC इज इक्वल टू, देखिए QC क्या है, ये एक रेक्टेंगल बना QCBS, तो इट मींस QC इज इक्वल टू SB, दिस विल बिकम SB, और SB इज व्हाट, SB इज OB माइनस OS, दिस विल बी OB माइनस OS, OB is what, OB is x and OS is x2, तो ये हो जाएगा हमारा, this is x minus x2, ये हमारा हुआ QC। नाउ AC को देखिए, जो AC है वो AB माइनस CB होगा, तो AC इक्वल टू AB माइनस CB, और जो CB है वो QS के इक्वल होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल है QCBS, तो दिस विल बी AB माइनस QS, और AB माइनस AB इज Y और QS इज Y2, तो दिस विल बिकम Y माइनस Y2, ओके। नाउ अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है इससे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं AB पर। अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप कर दिया और सपोज ये जो पॉइंट है D ले लिया हमने, तो अब हमारा ट्राइंगल बना PAD, तो सबसे पहले हम लेते हैं PD, PD इज व्हाट, PD देखिए जरा, PD इक्वल होगा RB के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है PDBR, तो दिस विल बी RB एंड RB इज व्हाट, RB is OB minus OR, this is OB minus OR, OB is X और OR is X1, तो ये हो जाएगा हमारा X minus X1, ओके। नाउ अब ट्राइंगल की ये वाली साइड AD is AB minus DB, तो AD is AB minus DB, दिस इज DB। अच्छा DB किसके इक्वल होगा, DB होगा PR के इक्वल, क्योंकि ये फिर एक रेक्टेंगल है PDBR, तो ये PR के इक्वल होगा, तो दिस विल बी AB माइनस PR। AB क्या है, AB हुआ हमारा Y और PR हुआ हमारा Y1, तो ये हुआ Y माइनस Y1, ओके। तो हमने दो ट्राइंगल को कंसीडर किया, एक QAC और एक PAD, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल QAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAD, ओके। तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इस ट्राइंगल की साइड PD, दिस PD अपॉन QC, छोटे ट्राइंगल की साइड QC इक्वल टू ये AD अपॉन AC, दिस इज AD अपॉन AC इक्वल टू ये बड़ी साइड PA अपॉन QA, दिस विल बी PA अपॉन QA, ठीक है। अब इनकी सबकी वैल्यूज डाल देते हैं, देखिए PD है हमारा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय QC इज x माइनस x2 इक्वल टू AD इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय AC इज y माइनस
y2 इक्वल टू pa अपॉन QA इज m1 अपॉन m2। ये फिर हमारी 3 टर्म बनी है 1 2 एंड 3। अगर हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को लें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, और सेकंड और थर्ड टर्म को लें हमारे पास y की वैल्यू आएगी। चलिए फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। m2 को मल्टीप्लाई करेंगे m2x माइनस m2x1 इक्वल टू, इसको देखिए m1x माइनस ये m1x माइनस m1x2। x की टर्म एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और x1 x2 की टर्म एक साथ। ये m1x है और ये m2x राइट साइड में जाएगा, तो ये हो गया m1x माइनस m2x इक्वल टू m1x2 लेफ्ट साइड में ले लें, m1x2 माइनस दिस इज m2x। यहां से x हमारा कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2 और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ये है हमारा एब्सिसा। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड और थर्ड टर्म को ले लेते हैं तो x की जगह y आ जाता है, सिमिलर टर्म है, x माइनस x1 ये y माइनस y1, ये x माइनस x2 ये y माइनस y2। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 ये y इज इक्वल टू दिस इज m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये है हमारा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, जबकि वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट PQ को इन द रेशियो ऑफ m1:m2। तो ये था सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और इंटरनल डिवीजन से ही हमने ड्राइव किया मिड पॉइंट फार्मूला। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन भी जरूर दबा दें। इस तरह के और वीडियोस के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।